जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 के एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज दूसरी वीडियो मेरे दोस्तों, तो इसमें जरूर आपको एंड गेट पढ़ना और बहुत ही बेहतरीन से मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, एंड गेट के बारे में समझाएंगे मेरे दोस्तों। एंड गेट को कैसे बनाया जाएगा, क्या होता है, ये चीजें मैं पहले और गेट के माध्यम से समझाया हूं आपको, लेकिन एंड गेट में भी आपको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, एग्जाम में कोई भी गेट आपका पूछेगा तो उस गेट के सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतीक देखना है। प्रतीक के बाद उसका बूलियन व्यंजक देखना है, फिर उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है मेरे दोस्तों। तो जब तक ये चार चीजें आप क्लियर नहीं करते हो तब तक आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। तो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूपी बोर्ड की जितनी भी टॉपिक हैं मेरे दोस्तों, जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटिव चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा का पूरा मैं इन एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा, 2023 के एग्जाम से पहले। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए एंड गेट के बारे में अच्छे से हम सीखते हैं और समझते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम सिंबल ही पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम सिंबल ही पढ़ते हैं, यानी जिसको हम लोग प्रतीक कह सकते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम प्रतीक पढ़ेंगे कि प्रतीक क्या होता है। एंड गेट का प्रतीक देखिए, एंड में जो लास्ट में है आपका लेटर, वो डी है मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत बड़ा सा डी बनाना है, तो डी की कुछ डिजाइन इस तरह से आप कीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, ये जो डी की डिजाइन आप इस तरह से कर रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है, एंड गेट की शेप होती है। मतलब इसमें आपको आपके लेटर में ही आपका सिंबल छिपा हुआ है, एंड में ही आपका सिंबल छिपा था, जैसे आर में सिंबल छिपा था, मैंने आपको बताया। तो मेरे दोस्तों, एंड गेट में क्या होता है, ये एंड गेट में जो रहेगा इनपुट टर्मिनल जो रहेगा, या इनपुट में जो रहेगा, वो आपका क्या होगा, 2 वेरिएबल होगा, और आउटपुट में आपका जो होगा 1 वेरिएबल होगा। इनपुट में 2 वेरिएबल होंगे, एंड गेट के इनपुट में 2 वेरिएबल और आउटपुट में आपके 1 वेरिएबल होगा। और यहां पर आपको लिखना है मेरे दोस्तों, क्या, एंड गेट हो गया, सिर्फ एंड लिखना, गेट मत लिखिएगा। इस तरह से इसका प्रतीक तैयार हो गया। अब इसके बाद इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा मेरे दोस्तों, इसके बाद इसका बूलियन व्यंजक a इंटू बी इक्वल वाई, आप इसको लिख सकते हो। ये इसका क्या हो गया, बूलियन व्यंजक हो गया। लेकिन जब इसे परिभाषा में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा ए एंड बी इक्वल्स, क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्तों, ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाएगा मेरे भाई। क्या पढ़ा जाएगा, ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाएगा, जो कि आपका एंड गेट के बूलियन व्यंजक को इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम में ये देखना है कि जो यहाँ पर 2 कुंजियां ए और बी है मेरे दोस्तों, एंड गेट में क्या किया जाता है, दोनों कुंजियों को बैटरी के बाद जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं मेरे दोस्तों, श्रेणी क्रम में होते हैं। अब मैं उसका आपको बना रहा हूं सर्किट। देखिए यहां पर आपका ए हो जाएगा, थोड़ी दूरी पर चल के आपका बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, और यहां से आपका बैटरी लग जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बैटरी लग जाएगा, और यहां इस टर्मिनल से आपको क्या लगा देना, बल्ब लगा देना मेरे भाई। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया मेरे दोस्तों। ये सर्किट आपकी होगी ए, यानी ये वाला जो होगा सर्किट में, ये टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा आपका बी, यानी कुंजी जो है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बल्ब। अब यही बल्ब आपका जो रहेगा मेरे दोस्तों, ये वाई के रूप में कहलाएगा, जिस पर हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये ओपन के कंडीशन में स्विच हमारे ए कामा बी जब ओपन के कंडीशन में होते हैं, यानी जिसको आप खुली अवस्था कहते हैं मेरे दोस्तों, तो इसका वैल्यू क्या लिखा जाता है मेरे दोस्तों, 0 लिखा जाता है। और जब आपका क्लोज कंडीशन में होता है मेरे दोस्तों, यानी ए कामा बी को क्लोज कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन को बूलियन व्यंजक के यानी डिजिटल में देखा जाए, बाइनरी अंक में, तो उसको 1 से दर्शाया जाता है मेरे दोस्तों। इसको हम लोग बाइनरी अंक कहते हैं, इसको हम लोग बाइनरी अंक कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, डिजिटल में बाइनरी अंक का ही प्रयोग किया गया मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब खुली अवस्था होती है तो बल्ब जो आपका रहेगा वो बंद रहेगा, बल्ब जो आपका रहेगा वो बंद रहेगा, अर्थात उसमें प्रकाश नहीं देगा, वो प्रकाश नहीं देगा। और जब कुंजी आपके बंद रहेंगे तो बल्ब आपका क्या करेगा भैया, प्रकाश देगा, यानी जलेगा। क्या होगा, बल्ब आपका जलेगा, जिससे आपको प्रकाश मिलेगा। तो ये चीजें मैं और गेट में भी बताया था, इसमें भी बता दिया, ताकि कोई भी स्टूडेंट हो जिसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। इसी के आधार पर हम क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए हो जाएगा,
बी हो जाएगा और फिर यहाँ पर ए एंड बी इक्वल वाई भी लिखेंगे मेरे दोस्तों। इस तरह से ये आपका टेबल बनना, जिसको आप सत्यता सारणी कहोगे। जरूर यहाँ हेडिंग में आप लिख दीजिएगा क्या, सत्यता सारणी। ये चीजें तो बिल्कुल आपको लिखना हर हेडिंग में, जैसे जैसे आप लिखोगे जैसा जैसा। अब यहाँ पर आपको बूलियन व्यंजक लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम लिखना पड़ेगा, यानी परपथीय डायग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जो चीजें यहाँ पर लिखी जाती हैं वो इसी पर आधारित हैं। अब देखो मेरे दोस्तों कि जब ए को ओपन रखोगे और बी को भी ओपन रखोगे, तो ये आप बताओ कि यहाँ से अगर बैटरी के इस टर्मिनल से वोल्टेज यहाँ तक आके पहुँचा होगा करंट, और इससे होते हुए ऐसे यहाँ तक जाते जाते यहाँ पर पहुँचा होगा। जब तक मेरे दोस्त ये यहाँ तक ये वाला करंट इसके जरिए यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ये चीज़ें आपको जाननी है। तो इस तरह से ये हमारा जो मिलेगा, यानी यहाँ पर हमारा जो बल्ब होगा, इस कंडीशन में ए और बी ओपन होने पर बल्ब हमारा क्या, प्रकाश नहीं देगा, बल्ब हमारा ऑपरेट नहीं होगा। तो जब बल्ब ऑपरेट नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के कंडीशन में हो गया, जो कि मैंने आपको समझाया। अब हमने क्या कहा भाई कि यहाँ पर हमने ए को क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया। ए को क्लोज कर दिया, ए को आपने तो क्लोज कर दिया और बी को आपने ओपन रखा। तो मेरे दोस्तों जब ये चीजें, यानी ए को आपने क्लोज रखा, अब करंट तो यहीं तक आया था, अब ये आते आते यहाँ से होके अब यहीं पर अटका हुआ है, यानी यहीं पर, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा करंट। तो इसका मतलब फिर से बल्ब हमारा ऑपरेट नहीं होगा। इस कंडीशन पर भी क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि चलो एक काम करते हैं, ए को अब की बार हमने ओपन रखा, ए को ओपन रखा और बी को अब की बार हमने क्लोज रख दिया। तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो ये करंट जो यहाँ पर ए पर आके यहीं पर लटका रहेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जो ये वाला आपसी करंट रहता ये जरूर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से बल्ब फिर से हमारा ऑपरेट नहीं होगा, यानी जीरो हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी दोनों को क्या कर दें मेरे दोस्तों, ए और बी दोनों को क्लोज कर दें। दोनों को क्लोज कर दे रहे हैं तो परिपथ पूरी तरह से पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया यानी इसका टर्मिनल, यानी बैटरी का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को बल्ब के जरिए टच कर रहा है, अर्थात बल्ब का सर्किट क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इस तरह से बल्ब हमारा जल जाएगा और ये हमारा परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझना था। परिभाषा में ये चीज आप जरूर डाल दीजिएगा कि ए और बी को यहाँ पर किस क्रम में रखा गया भैया, सीरीज, इन सीरीज में रखा गया है, यानी श्रेणी क्रम में रखा गया। और इससे पहले आरएमएस दोनों क्या थे, समांतर थे मेरे दोस्तों। तो जरूर ये चीजें आपको समझ में आ गए होंगी। इतना ही आपको परिभाषा के साथ में इतना ही लिखना है। परिभाषा इसी डायग्राम से बनाना है कि इस परिपथ में या एंड गेट में दो इनपुट वेरिएबल तथा एक आउटपुट वेरिएबल होते हैं। इस तरह से इसका प्रतीक लिख देना। प्रतीक लिखने के बाद लिखना कि एंड गेट का बूलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल वाई होता है, जिसे ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद लिखिएगा सर्किट डायग्राम बनाइएगा। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको सत्यता सारणी बनानी है। फिर वहां पर लिखना कि ये बनाने के बाद आपकी इच्छा तो थोड़ी सी हिंदी में लिख देना कि यदि ए को क्या ओपन, ए तथा बी दोनों कुंजी को ओपन रखा जाता है तो इस कंडीशन में बल्ब हमारा नहीं जलता है, अर्थात बल्ब हमारा नहीं ऑपरेट होगा। तो इसलिए आउटपुट में हमें जीरो ही मिलेगा। जब हम कुंजी ए को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं तथा कुंजी बी को ओपन करते हैं तो इस कंडीशन पे भी बल्ब क्या होगा, ऑपरेट नहीं होगा, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए आउटपुट में भी हमें जीरो मिलेगा। अब इसके बाद यही चीजें इनके लिए भी लिखना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए मेरे दोस्तों तो लाइक कर दो और उन सभी ग्रुपों में भेज दो भैया कि जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन तक ये गेट के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको क्लियर करना है। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यूपी जो मेरा दूसरा चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल था मेरे दोस्तों, उस पर तो मैं सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगा। और ये जो फिजिक्स के लिए बनाया गया है, यानी साइंस के लिए, यानी यूपी बोर्ड की, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी होगा, सिर्फ यूपी बोर्ड की चीजें डाली जाएंगी। उधर हमारा यूपी बोर्ड की भी चीजें रहती थी और क्या नाम है आपकी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती थी वो भी। तो वो सिर्फ चैनल आपके कंपटीशन एग्जाम की रहेगी। अगर आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है तो आपको क्या करना है, आर.के. वर्मा मैथ्स स्पेशल करके आप लिखेंगे, तुरंत आ जाएगा मेरे दोस्तों। और तुरंत उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। और बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं गारंटी बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आप उस चैनल पे चले जाओ, जितने मैं मैथ की टॉपिक पढ़ाया था यूपी बोर्ड के लिए सभी के सभी फंसे मेरे दोस्तों। और इधर मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको फिजिक्स से 3 टॉपिक में आपको इधर पढ़ा दे रहा हूं और मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा और देख रहा हूं कि और जो भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है सभी के सभी पढ़ाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका फायदा पूरा का पूरा हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्तों।